हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम हिंदी में कक्षा 5 का जो 11वां लेसन है नीति के दोहे, उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो चलो बच्चों, रेडी हो? तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये लेसन मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो चलो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे शब्दार्थ। तो शुरू करते हैं बच्चों। मिलिया, मिला। खोजा, खोजना। बलिहारी, न्यू छावर। सरवर में होता है तालाब। संचयी, संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं। परहित, परहित यानी दूसरों की भलाई। साईं, साईं यानी ईश्वर या भगवान। कुटुंब, कुटुंब यानी कुटुंब या परिवार। साधु, साधु यानी सज्जन। छिटकाए, झटका देकर। तरुवर, तरुवर यानी पेड़। बापुरो, ऐसा है या बेचारा। बापुरो हम कहते हैं ना, ये तो बेचारा है, यानी कि बापुरो। मिताई, मित्रता या दोस्ती। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे शब्दार्थ होंगे हैं। उच्चारण के लिए देखो बच्चों, इनका उच्चारण करना है, बार बार इसका उच्चारण करना है, तो आपको बहुत ही बुक पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलो बच्चों, यह है क्रिश्चियन, यह संपत्ति, यह है कुटुंब, यह है तरुवर, यह है मिताई। ठीक है, आगे देखो, सोचिए और बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा पहला, गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है। तो गोविंदों में गोविंद से बड़ा किसे बताया गया है, गुरु को। बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है। बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है, हीरे से। तो हम ऐसे लिखेंगे, बड़े लोगों की तुलना हीरे से की गई है। कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी। तो श्री कृष्ण थे, उन्होंने किसके साथ मित्रता निभाई बच्चों, सुदामा के साथ। किसके साथ, सुदामा के साथ। सुदामा एक गरीब था ना, तो उसके साथ भी उन्होंने कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे लिखोगे, कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, ये देखो लिखे, सही उत्तर का क्रमांक छांटकर कोष्टक में लिखें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई का हास्य है। जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे क्या मिला। बुरे ही बुरे मिले, कुछ बुरे कुछ भले मिले, कोई बुरा नहीं मिला, या सब भले ही भले मिले। तो बच्चों, इसका हमें आंसर देना है कि कवि जब बुरा देखने चला था तो उसे क्या मिला था, कोई बुरा नहीं मिला। उसने कहा था ना, मैं बुरा देखने चला जग में, लेकिन मुझे बुरा कोई नहीं मिला, और अपने अंदर झांका तो मुझसे बुरा न कोई। तो कोई बुरा नहीं मिला है आएगा इसमें। ठीक है, आगे देखो, बड़े बढ़ाई न करे दोहे में, हीरा अपना महत्व मूल्य इसलिए नहीं बताता है क्योंकि वह बोल नहीं सकता, उसे अपना मूल्य मालूम नहीं है। न बताना बड़प्पन की निशानी है, लाख रुपये का मोल कम है। तो हीरा है ना, हीरा क्यों नहीं बोलता, अपनी बढ़ाई क्यों नहीं करता वो। तो इसका आंसर देंगे बच्चों, न बताना बड़प्पन की निशानी है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, उसे न बताएं तो वो हमारा बड़प्पन होता है। ठीक है बच्चों, तो वो हमारी बड़प्पन की निशानी होती है। हम कितने भी अमीर हो जाएं, लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे दोहे लिख कर बताइए। अब इसमें दोहे लिखनी है आपको। ठीक है, तो कबीर के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया। अब जो कबीर ने दोहे लिखे हैं, उसमें प्रेम का महत्व किस दोहे में बताया गया, वो दोहा लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये दोहे मैं लेकर आई हूँ, तो आप इसे देखो, ये देखो, और आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, देखो, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़े जाए।
जो ये दोहा था उसमें प्रेम का महत्व बताया गया है। इसने पूछा था ना कि कौन से दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है, तो कबीर ने यह दोहा लिखा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कि जो प्रेम का धागा होता है उसे मत छोड़ो, उसे छिटकाओ मत। अगर वो छिटका दोगे तो जल्दी से जुड़ेगा नहीं, अगर जुड़ भी जाएगा तो उसमें क्या पड़ जाएगी, गांठ पड़ जाएगी। तो इसमें प्रेम का महत्व हमें समझाया है। प्रेम ऐसा करना चाहिए कि उसे छोड़ ना सके, ठीक है। छोड़ने पर वो जुड़ नहीं पाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, क्वेश्चन है ब, गुरु पर न्योछावर होने का भाव किस दोहे में है। गुरु पर न्योछावर होने पर, ये देखो बच्चों, इसका आंसर है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप परी गोविंद दियो बताए। इस दोहे में गुरु का भाव है ना, गुरु गोविंद। इसने कहा है गुरु को गोविंद से बड़ा क्यों बताया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। इस दोहे में बताया गया है कि जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो उसमें सबसे बड़ा कौन होगा, हमारा गुरु। गुरु काके लागू पाए, बलिहार गुरु आप गोविंद दियो बताए, ठीक है। आप ये दुआ लिखोगे आंसर में। अब देखो आगे है, आगे ये कर लिया ना हमने। अब ये टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए का क्या हास्य है। जो प्रेम के दोहे में बताया था ना कि टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, इसका क्या हास्य है। अरे सॉरी बच्चों, मैं ये करा रही थी ना, 2 नंबर हो गया था हमारा। इसमें दुआ पूछा था तो ये दुआ बता दिया हमने, और अब 6 नंबर करेंगे। सॉरी बच्चों, अब 6 नंबर करेंगे। पहले, सरोवर स्वर पानी नहीं पीता है, अर्थ बताने वाला दुआ कौन है, कौन सा है लिखें। तो वो दुआ कौन सा है बच्चों, ये है, तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तो ये दुआ लिखोगे आप कि तरवर फल नहीं खाता है, सरोवर पानी नहीं पीता है, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान, ठीक है बच्चों। तो ये दुआ लिखोगे आप। अब हमारा क्वेश्चन 3 करेंगे बच्चों, अब ये करेंगे, ठीक है। मुझसा बुरा ने कोई क्यों कहा गया है। तो ये आंसर है बच्चों, यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया, आप अपनी नोटबुक में ये लिख लेना। क्योंकि कबीर कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में ही होती है, इसलिए हमें सब बुरे दिखते हैं, इसलिए समय को सबसे बुरा कहा गया है। क्योंकि हम खुद बुरे हैं, क्योंकि हमारे अंदर बुराइयां हैं। तो अंदर बुराइयां हैं, हम जिस नजर से जो सामने होता है उसको देखते हैं वो वैसे ही दिखने लग जाता है, ठीक है। तो सबसे अंदर हमारे अंदर बुराई है, ठीक है। कभी हमें यह शिक्षा देता है कि पहले हमारे अंदर वाली जो बुराई है उसे निकालो, फिर सामने वाले को देखो कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या बुराई है। तो हमेशा सामने वाले को हम देखते हैं तो हमें अच्छी नजर से देखना चाहिए बच्चों। उसमें कोई बुराई मत ढूंढो बच्चों, उसमें अच्छाइयां ढूंढो, ठीक है। तो वो अपने आप अच्छा बन जाएगा, ठीक है, अपने आप अच्छा दिखने लग जाएगा वो। एक बार कोशिश करके देखो कि जो हमारे सामने खड़ा है उसे हम अच्छी नजर से देखें, उसमें जो बुराई है ना उसको छिपा दो एक बार, ठीक है। और देखो कि इसमें अच्छाइयां बहुत है, तो वो चुनो भी, ये अच्छा काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों, हम के अंदर जो बुराई है उसे मिटाओ पहले, फिर दूसरों के अंदर झांको, ठीक है। ये हमको यहाँ पर शिक्षा दी गई है। आगे देखो बच्चों, 4 क्वेश्चन है हमारा, गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया गया है। गुरु को गोविंद से यानी कि गुरु को भगवान से भी बड़ा क्यों बताया गया है। तो इसका आंसर है बच्चों, ये देखो, कबीर ने गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु है वो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है, हमें बताता है ना। और ईश्वर की भक्ति मन में जागृत
करता है। मन में हमें हमारे ईश्वर की भक्ति जागृत करता है। कौन करता है? गुरु करता है। ठीक है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। यह सुना है ना आपने कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। अगर गुरु हमें शिक्षा देगा तो ही हम आगे आगे चल पाएंगे और इस ईश्वर की महिमा समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें गुरु का ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है। सद्गुरु की माया मोह के जाल से दूर कर स्वयं त्याग और तपस्या का पथ दिखाता है। गुरु क्या दिखाता है? सद्गुरु की माया मोह के जाल, जो हमारे परिवार में ये माया मोह का जाल होता है, इससे दूर स्वयं त्याग कर तपस्या का पथ दिखाता है गुरु हमें, कि तपस्या करो और भगवान को प्राप्त करो। ठीक है बच्चों, तो हमें कबीर इसमें यह शिक्षा दे रहा है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये कर लिया ना हमने, ये करेंगे। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए का क्या आशय है? ठीक है, तो देखो आंसर 5 लिखेंगे। रहीमन कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता है, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। एक धागा है हमारे पास, ठीक है, लंबा धागा है, उसे हम छोड़ दें तो वो इकट्ठा हो जाएगा ना इकट्ठा। तो छोड़ने पर वो टूट जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है। फिर हम क्या करें? उसे वापस जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगाएंगे और सीधा करेंगे तो उसमें क्या पड़ जाएगी? गांठ पड़ जाएगी। वो पहले जैसा तो नहीं रहेगा ना। तो रहीमन यही शिक्षा दे रहा है हमें। रहीमन कहते हैं कि प्रेम के धागे के समान होता है। प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो प्रेम हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें उसे तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे देखो, आगे हम क्या करना है? क्वेश्चन करना है 7। दोहे की पंक्ति को पूरा करें। ये दोहे दिए हुए हैं, दोहे की लाइनें दी गई हैं। ठीक है, आधी आधी दोहे की लाइनें दी है, हमें उनको पूरा करना है। ठीक है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, हमने पढ़ा था बुरा न मिलिया कोई। तो ये देखो यहाँ पर लिखो यार, बुरा न मिलिया कोई। ठीक है, ये लिखोगे इसके आगे, ये यहाँ पर ये लिखोगे। आगे है नंबर 2 है, यहाँ पर क्या लिखोगे? साधु ने भूखा जाए। तो इससे पहले क्या आया था? मैं भी भूखा न रहूं, साधु ने भूखा जाए। ये देखो, मैं भी भूखा न रहूं, साधु ने भूखा जाए, इसके आगे लिखेंगे। ठीक है, अब है से रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। क्या लिखेंगे? मत तोड़ो छिटकाए। ठीक है, ये देखो पिए न पान, तो तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, ऐसे लिखेंगे ना। पीछे हमने पढ़ा है ना कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। तो ये देखो, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, और सह का है मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। ठीक है, ऐसे करेंगे। आगे देखो बच्चों, भाषा की बात समझेंगे हम। मोहन ने मीठा दूध पिया। वाक्य में दूध शब्द से पहले मीठा शब्द आया है। दूध शब्द से पहले मीठा शब्द आया है, जो दूध के मीठा होने की विशेषता बता रहा है। दूध के मीठा होने की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आगे विशेषण जोड़ें। हमें क्या करना है? जो ये शब्द दिए ना, उनके आगे हम विशेषण जोड़ेंगे। तो विशेषण जोड़ देंगे तो जिस शब्द की विशेषता बताता है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? विशेषण। जैसे पहले है कच्चा, क्या कहा है इन्हें? कच्चा। कच्चा के आगे क्या जोड़े कि वो विशेषता बता दे कच्चा की। ठीक है, कच्चा की विशेषता बता दे। देखो बच्चों,
सॉरी, कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी और भला। ये आपको ये तो शब्द दिए हैं, ठीक है। इनकी विशेषता बतानी है, इनमें से क्या आएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। देखा आदमी है, आदमी है तो इसमें क्या लगाई कि वो इसकी आदमी की विशेषता बता दे। तो भला लगाई, भला आदमी, भला आदमी, तो आदमी की विशेषता बता दी ना कि आदमी एक भला इंसान है, ठीक है, बता दी ना। तो ये क्या हो गया, विशेषण बन गया, ठीक है। तालाब, तालाब कैसा है, तो तालाब होगा गहरा, गहरा तालाब, तालाब गहरा होगा ना, तो तालाब कैसा है, गहरा है, तो ये विशेषता बता दी। पेड़, पेड़ क्या है, घना है, ठीक है। गांठ क्या है, मोटी है, गांठ मोटी, तो मोटी आ जाएगा, गांठ मोटी। गांठ की विशेषता हो गई ना। हीरा, हीरा कैसा है, चमकीला है, तो चमकीला होते ही इसकी विशेषता बता दी ना। धागा, धागा क्या है, कच्चा है, तो ये सारी विशेषता बता रही है। तो हमें क्या लिखना था, विशेषण लिखना था, ये सारे विशेषण है। भला, गहरा, घना, मोटी, चमकीली, कच्चा, ये क्या है, सारे विशेषण है, ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों हमारी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के जो 11वां लेसन था नीति के दोहे, इसके सारे क्वेश्चन आंसर हमारे हो चुके हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी बच्चों को आगे से आगे शेयर करें और लाइक करें। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।